के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है टेरर फंडिंग के हवाले से कि बहुत सी फेक एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेरर फंडिंग करती हैं, मतलब वो जो उनका पैसा आता है वो टेरर फंडिंग में यूज़ होता है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी हिट किया है, ये बोला कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी एनजीओज काम कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी मैं इस पे क्या कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के आगे ये चीज़ यहाँ है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जितनी कुर्बानियाँ टेररिस्ट के खिलाफ दी हैं, इसके अगेंस्ट जितनी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया में, और इंडिया की अपनी क्या औकात है, उसकी अपनी क्या हालत है, वो देख लें। आरएस उधर मुसलमानों का क्या हो रहा है। बेसिकली इनका जो मकसद है ये अमेरिकन लॉबी है। हमें असल में जो जंग है ना वो ये है कि अमेरिका इस रीजन में होल्ड करना चाहता है, और इस सिलसिले में रिसेंटली जो हमारे साहब इमरान खान साहब हैं वज़ीर आज़म, अमेरिका इस रीजन में अगर होल्ड करना चाहता है तो वो पाकिस्तान ही है सिर्फ इस रीजन में आता है। इसमें और भी इस रीजन में तो बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है, दूसरे भी बहुत से, अफगानिस्तान भी आता है। तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है, और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में इनकी वो मिट्टी पलीत हुई अमेरिका की। और ये जितना काम इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और जितना काम उन्होंने किया, उनको मुंह की खानी पड़ी, और इस दफ़ा भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। हम अमन पसंद हैं, हम पाकिस्तानी अमन पसंद हैं, हमें इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन ये इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी, ये हमें किसी सूरत भी पंपने नहीं देती, और ये हमें दबाना चाहती हैं। और कश्मीर का हाल देख लें, आप कश्मीर का हाल देख लें, सिखों का हाल देख लें, इनका शर्म आनी चाहिए, इनको गैरत आनी चाहिए। ये यकीन कर लीजिए, अगर हम 57 कश्मीर में आप बात कर रहे हैं, हाल देख लें, अगर आप जाके नेट यूज़ करिएगा, देखें जो सच है वो भी बोलना चाहिए हमें कि कश्मीर में डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अगर आपको पता है तो बेहतर है, नहीं पता तो आप जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में। हमें जो बताया जाता है जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप अपने कश्मीर को और जो इंडिया के पास कश्मीर है, जो हमारे पास कश्मीर है, उन्हें कंपेयर करेंगे तो आइडिया होगा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप एग्री करते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं क्योंकि बेसिकली कश्मीरी मेरे अजीज़ों अकारब हैं कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। डेवलपमेंट किधर हो रही है? जी, डेवलपमेंट बिल्कुल इंडियन कश्मीर में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आप अभी कह रहे थे हाल देख लें, तो फिर फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। फिर तो मैं वहाँ की आज़ादी की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की। हमें तो इस वाले से तो हमें अमेरिका क्या नहीं देता, हमें अमेरिका सब कुछ देता है, और वो कहता है कि हमारी बात मानो। अब आए ना लाइन पे। आज़ादी बेसिकली बुनियादी चीज़ है, आज़ादी। अमेरिका हमें इंडिया के जरिए आज़ाद नहीं रहना देना चाहता। हम आज़ाद कश्मीर को, हम एज ए पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर को आज़ाद रियासत मानते हैं। मैं नहीं मानता। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले खुद मुख्तार कश्मीर हो। इसी तरह इंडिया की उनके लिए ये बात आप ऐसे ही समझ लें जैसे गोली की तरह है। वो उनको आज़ादी किसी सूरत नहीं देना चाहते। और अभी जो रिसेंटली हम आज़ादी देना चाहते हैं, वो आज़ादी नहीं देना चाहते, फिर भी उन्होंने उनके लिए इतनी डेवलपमेंट कर दी। और हम आज़ादी देना चाहते हैं तो हम अपने कश्मीर के लिए क्या कर पा रहे हैं जो हमारे पास कश्मीर है? ये एक क्वेश्चन, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता क्वेश्चन है सर। हम उसके बाद मैं दोबारा वो टॉपिक पे जी, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में जो कश्मीरी हैं उनको सहूलतें आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा मिल रही हैं इसमें। लेकिन आप एक चीज़ पे गौर करें कि पाकिस्तान जो खिते के लिहाज से और अपने माली लिहाज के लिहाज से इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ठीक है। इंडिया का हमारा एक सूबा, उनके 36 सूबे हैं, हमारे 4 सूबे हैं जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप उसको करें खैबर पख्तूनख्वा, हमारे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी आबादी और सूबे हमारे से भी कम है, लेकिन वो हमारे से भी आगे हैं इकॉनमी में और इंडिया से भी आगे हैं इकॉनमी में। अगर आबादी ही मैटर करती है फिर तो वो जो उनसे कंट्रीज हैं उन्हें तो बिल्कुल पीछे होना चाहिए था। नहीं, आबादी में मैटर नहीं करती। ये इसका जो है ना, इसकी बेसिकली जो बुनियाद होती है किसी भी मुल्क की, उसके ऑब्जर्व होते हैं, उसकी जो रिजर्व होते हैं, वो बेसिकली वो बुनियाद होती है। तो वो उस हवाले से हम ना गंदम, ना चावल, ना अदरवाइज
छोटी कंट्री के छोटे मामलात होते हैं, लेकिन फिर भी उसके वाले अगर आप इससे आप अंदाज़ा करना चाहें तो आज़ाद कश्मीर में अभी रिसेंटली जो प्लांट लगे हैं बिजली के, वो भी हो रही है। हमारा अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, अनस्टेबिलिटी, इस वजह से हम पीछे रह गए। अदरवाइज जितना हम कश्मीरियों को पाकिस्तानी समझते हैं या जितनी मोहब्बत हम करते हैं, मैं नहीं समझता कि इंडियन करते होंगे। मुझे ये बताएं, फ़र्क है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर आता हूँ कि क्या वजह है कि हमें कभी इस्लामोफोबिया के हवाले से देखा जाता है, कभी हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। वो इसी वजह से डाला जाता है फंडिंग के हवाले से, कि नॉन टेरर फंडिंग या इस हवाले से जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या वजह है? इंडिया ने चलो मान लिया कि इंडिया हमें आगे नहीं आपके बकौल के आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, इसलिए वो इल्ज़ाम लगाता है। फिर FATF की ग्रे लिस्ट में हम क्यों चले जाते हैं? यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो पाकिस्तान में खुद बैन है। आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं ना कि इंडिया नहीं आगे बढ़ना देना चाहता, बहुत सी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में ही बैन है। जी बेसिकली पाकिस्तान में जो का मतलब कहीं ना कहीं तो मामला हो रहे हैं। जो बैन है, हम तो ये बात अजल से कर रहे हैं कि हम अमन पसंद हैं। हम झूठ बोल रहा है। हम तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, जो इंसानियत दुश्मन कहीं भी कोई काम कर रहा है हम उसके खिलाफ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और पाकिस्तान भी उसके अगेंस्ट है। ये बात है कि पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, आपके ख्याल में, मतलब एक आप भी पाकिस्तानी हैं और नॉलेज रखते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बैन भी हो चुकी हैं इसी हवाले से, टेरर फंडिंग के हवाले से? मैं समझता हूँ जी ये पीछे आज तो पाकिस्तान गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो 6, 7 साल, 8 साल हो गए हैं, इसमें हमने 80% डेवलप किया है। जो अंदर हमारे मामलात ख़राब थे, ये नहीं कि इशू नहीं थे, इशू थे, लेकिन 80% अल्लाह के फजल से, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने उनको कंट्रोल किया है। और आइंदा, क्योंकि हम बेसिकली हमारा मकसद यही है कि अमन से हम जिए और हमें अमन से जीने दें, और अमन से जिए और अमन से जीने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। 7 करोड़